हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज शोएब एंड जो आज का हमारा टॉपिक है वो आपको थंबनेल एंड टाइटल देख के पता लग ही गया होगा कि हम आज क्रिप्टो करेंसीज जैसे कि बिटकॉइन, जैसे कि डोज कॉइन, शिबा कॉइन के ऊपर बात करेंगे। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा कि जो क्रिप्टो करेंसीज हैं वो होते क्या हैं, उनका यूज़ क्या है, वो बने क्यों हैं और क्या ये सही में जैसा लोग बोल रहे हैं कि ये आपको मिलियनेयर या फिर बिलियनेयर बना देंगे, क्या ये सही में कुछ ऐसा करने वाले हैं। तो ये जो टॉपिक है ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मैंने इसको ट्राई किया है कि सम अप करूँ इन 10-15 मिनट्स। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर आपको ये वीडियो पसंद आए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली जो चीज़ है कि क्रिप्टो मार्केट, क्रिप्टो करेंसी है क्या। आप सबको पता होगा जो क्रिप्टो करेंसी या फिर क्रिप्टो मार्केट है उसमें एक बहुत बड़ा रोल सिर्फ बिटकॉइन का है। यानी कि जो बिटकॉइन है उसके वजह से हम बोल सकते हैं कि क्रिप्टो मार्केट एंड क्रिप्टो करेंसी में इतना अच्छा बूम आया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिटकॉइन की वजह से, बहुत सारे अदर क्रिप्टो करेंसीज भी हैं जैसे कि इथेरियम हो गया, जैसे कि डोज कॉइन की वजह से भी बहुत ज़्यादा बूम आया है। लेकिन जो सबसे मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसके वजह से लोग क्रिप्टो करेंसी की तरफ आने लगे वो है बिटकॉइन। बिटकॉइन है क्या और बिटकॉइन बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। बिटकॉइन एक करेंसी है, लेकिन ये एक पीयर टू पीयर करेंसी है और ये एक इंटरनेट करेंसी है। यहाँ पे जैसे डेफिनेशन लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं, मैं आपको यही डेफिनेशन को अच्छे से समझाता हूँ। पीयर टू पीयर करेंसी का मतलब क्या होता है। जैसे कि पीयर टू पीयर करेंसी का मतलब वो है कि जिसमें कोई रेगुलेशंस नहीं है। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, मतलब इसमें कोई सेंट्रलाइजेशन नहीं है। अगर आप किसी को, मैं इस करेंसी को अगर हमारे नॉर्मल इंडियन रुपीस करेंसी से मतलब कंपेयर करूँ तो आपको मैं डिफरेंस के हिसाब से अच्छे से समझ आएगा कि जो हमारा इंडियन करेंसी है उसमें अगर हम किसी को 20 लाख या 30 लाख रुपीज़ ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें वो एक इनकम टैक्स के, मतलब अगर हम बड़े अमाउंट को ट्रांसफ़र करते हैं किसी बंदे के पास तो वो एक इनकम टैक्स के नज़र में आ जाता है कि ये बंदे ने इतने रुपीज़ ट्रांसफ़र किए। यानी इसमें क्या है, इंडियन रुपीज़ या फिर जितने भी देश के करेंसी हैं उसमें गवर्नमेंट सेंट्रलाइजेशन करती है। यानी कि गवर्नमेंट के पास सेंट्रलाइजेशन की पावर है। गवर्नमेंट जब चाहे करेंसीज को रोक सकती है, गवर्नमेंट जब चाहे करेंसीज को बदल सकती है, गवर्नमेंट जब चाहे करेंसीज के साथ कुछ भी कर सकती है। वो करेंसी के थ्रू पर्सन को भी ट्रैक कर सकती है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं है। क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज का मतलब इसमें कोई ट्रैकिंग पावर नहीं है, इसमें कोई हेड ऑफ द मशीन नहीं है। जैसे कि हर करेंसी का एक हेड होता है, एक गवर्नमेंट होता है, एक सेंट्रलाइजेशन है, जैसे एक इंडिया का आरबीआई है इंडियन रुपीस के लिए। वैसे बिटकॉइन या फिर जितने अदर क्रिप्टो करेंसीज है, पूरे क्रिप्टो करेंसी मार्केट का कोई भी सेंट्रलाइजेशन नहीं है, कोई इसको रोक नहीं सकता है। हाँ, देश इसको बैन कर सकते हैं, जैसे अभी चाइना ने बैन किया तो एक इसमें बहुत गिराव आया है। और अदर अदर कंट्रीज, अभी इंडिया में भी बैन करने की चर्चा चल रही है। लेकिन बैन कर सकते हैं बट इसको रोक नहीं सकते हैं। अगर इंडिया में ये बैन हो जाएगा तो हम बहुत सारे वॉलेट्स, जैसे बाइनेंस हो गया, ये एक यूएस मतलब यूएस वॉलेट है, इसमें हम बाय एंड सेल कर सकते हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है क्रिप्टो करेंसी के साथ। ये बात लोगों को एंड आपको समझनी पड़ेगी कि बिटकॉइन एक फ्यूचर करेंसी है एंड बिटकॉइन इज़ हियर टू स्टे। मैं बिटकॉइन एंड क्रिप्टो मार्केट पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ और मेरे को लगता है कि ये फ्यूचर में ही आगे बढ़ेंगी। एक बात याद रखना कि क्रिप्टो क्रिएट्स वेल्थ एंड स्टॉक मार्केट बिल्ड्स वेल्थ। हर समझदार लोग को ये समझ आ ही गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि बिटकॉइन काम कैसे करता है। बिटकॉइन में क्या होता है, जैसे नॉर्मल इंडियन रुपीस या फिर हमारा जो बैंक अकाउंट है उसमें क्या होता है कि अगर हमने 10,000 रुपीज़ या 5,000 जितने भी अमाउंट हमने डेबिट किया, हमारे अकाउंट से जितने भी अमाउंट डेबिट हुआ है वो अमाउंट हमारे बैंक स्टेटमेंट में शो हो जाता है। चाहे आप उसको फ़ोन में देखो, चाहे आप उसको किसी और के पीसी पे देखो, चाहे आप कहीं पे भी देखो, बैंक स्टेटमेंट सेम ही रहेगा। सेम चीज़ बिटकॉइन के साथ होता है बट इन अ डिफरेंट वे। इसका मतलब क्या है, बिटकॉइन जो है, बिटकॉइन का जो ट्रांजैक्शंस है, बिटकॉइन के जो स्टेटमेंट्स हैं वो छोटे छोटे हिस्सों में बटे हैं और उनको ब्लॉक चेन्स कहा जाता है।
उनको ब्लॉक चेन्स कहा जाता है। इतना समझने की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि हमें ज़्यादा ब्लॉक चेन, टाइम स्टैम्प, हैश, ये सब टर्म्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें ज़रूरत किस चीज़ की है, हमारा क्वेश्चन क्या है कि ये इसका फ्यूचर क्या है, और हम फ्यूचर पे अगर हमें डिस्कशन करना है तो हमें इसके पास्ट में नहीं जाना है। मैं आपको बता दूं कि बिटकॉइन एंड अदर क्रिप्टो मार्केट का फ्यूचर बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आगे चल के आने वाले जैसे जैसे अभी टैक्स बढ़ रहा है, हर देश के करेंसी पे जो टैक्स इंक्रीज हो रहा है, बिटकॉइन वो टैक्स का सिस्टम हटा देती है। बिटकॉइन ट्रांसफ़र बहुत इजी बना देती है विदाउट टैक्स एंड विदाउट सेंट्रलाइजेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस। तो इसमें दोनों का फ़ायदा होता है। अब चलते हैं आगे। अब जो एक कॉमन सा क्वेश्चन है कि क्या बिटकॉइन सिक्योर्ड है, क्या बिटकॉइन हैक हो सकता है, क्या हम बिटकॉइन से कोई हमारे साथ स्कैम कर सकता है। बिटकॉइन बहुत ही सिक्योर्ड है। ऐसा क्यों है? क्योंकि बिटकॉइन का जो, जैसे कि अगर हम किसी को पेमेंट करते हैं किसी भी ऐप के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू, तो एक ट्रांजैक्शन आईडी या फिर एक रेफरेंस आईडी आता है। सेम चीज़ बिटकॉइन में भी है कि जो ट्रांजैक्शन आईडी है वो आता है, पर इसमें ट्रांजैक्शन आईडी इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा कि दे कांट बी हैक्ड। बिटकॉइन को कोई हैक नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि जो इसका रेफरेंस आईडी क्यों हैक नहीं कर सकता, उसका आंसर ये है कि जो इसका जो रेफरेंस आईडी होता है, जो इसका रेफरेंस आईडी है वो इतना बड़ा है और इतना मुश्किल है उसको एनक्रिप्ट करना कि अभी तक कोई हैकर इसको हैक नहीं कर पाया है। और जो दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि बिटकॉइन एक जैसे बिटकॉइन का जितना भी ट्रांजैक्शंस होता है वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग देख सकता है। और किसी चीज़ में अगर आपको चोरी करना है तो उस चीज़ में ज़्यादा देखभाल नहीं होना चाहिए। अगर उसमें बहुत सारे लोग उस चीज़ को देख रहे हैं एवरी डे, एवरी मोमेंट, एवरी सेकंड, तो उसमें चोरी करना बहुत मुश्किल है। तो सेम चीज़ गोज़ विद बिटकॉइन। जो ब्लॉकचेन्स हैं वो हर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग देख सकता है, तो इसलिए बिटकॉइन बहुत ही ज़्यादा सिक्योर्ड है। बिटकॉइन को हैक करना बहुत ही मुश्किल है, ऑलमोस्ट नामुमकिन है। अब चलते हैं आगे कि बिटकॉइन अगर सिर्फ एक डिजिटल कोड्स है तो हम इसको कॉपी पेस्ट करके जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या पावर पॉइंट में कर सकते हैं, तो वो करके हम इसमें मनी क्यों नहीं बिल्ड कर सकते। जैसे कि मैंने आपको बताया, बिटकॉइन में ब्लॉकचेन्स होते हैं, ब्लॉकचेन्स में ट्रांजैक्शंस डिवाइडेड होते हैं। पहला बात, उन ब्लॉकचेन्स को एडिट करना बहुत मतलब पॉसिबल नहीं है, और वो ब्लॉकचेन्स एक प्रूफ ऑफ वर्क का काम करते हैं। जब भी आप या फिर कोई नया बिटकॉइन खरीदता है या फिर नया बिटकॉइन माइन होता है, तो वो ब्लॉकचेन में उसका रेफरेंस आईडी ऐड हो जाता है कि ये बिटकॉइन ऐड हुआ है अभी, या फिर ये बिटकॉइन ट्रांसफ़र हुआ है इस बिटकॉइन एड्रेस में। तो हर चीज़ का बिटकॉइन में पर्टिकुलर डिटेल रहता है, इसलिए इस चीज़ को हैक करना बहुत ही मुश्किल है। बिटकॉइन में एक दो चीज़ें होती हैं, टाइम स्टैम्प एंड हैश। जो टाइम स्टैम्प होता है उसमें हर ट्रांजैक्शन का पब्लिकली डेटा अवेलेबल किया जाता है। आप हर ट्रांजैक्शन का टाइम एंड तो जब टाइम स्टैम्प आ जाता है तो इसमें जो हैकिंग है वो बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि अगर कहीं भी बीच में से ब्लॉकचेन टूटता है तो वो चेन पूरा टूट जाता है, और जब भी वो चेन टूटता है तो इसका मतलब है कि वो चेन में कहीं इशू है, तो वो चेन को डिस्पोज कर दिया जाता है और एक नया चेन बना दिया जाता है। तो इसलिए हमें हमेशा पता लग जाता है अगर कोई बंदा इसको हैक करने का कोशिश करता है। तो इसलिए बिटकॉइन बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड है और इसलिए कॉपी पेस्ट करके इसमें पैसे नहीं बनाए जा सकते। जो हैश है, हैश का मतलब होता है कि हर ट्रांजैक्शन आईडी यूनिक होती है, तो उस ट्रांजैक्शन आईडी पे अपना ब्लॉकचेन स्टोर होता है और ब्लॉकचेन में बिटकॉइन स्टोर होता है। तो ये जो चेन है ये ऐसे-ऐसे आगे बढ़ता है। अब जो क्वेश्चन है कि बिटकॉइन आते कहाँ से हैं, बिटकॉइन को बिल्ड किया जाता है या फिर कोड किया जाता है या फिर कैसे आते हैं बिटकॉइन? जो बिटकॉइन है वो उसको माइन किया जाता है। माइन किया जाता है मतलब कि बहुत सारे वेबसाइट्स में पज़ल सॉल्व या फिर गेम खेलने से या फिर कोई क्वेश्चन सॉल्व करने से दे रिवॉर्ड यू विथ बिटकॉइन्स। बट वो बिटकॉइन इतने ज़्यादा नहीं है कि वो काउंटेबल हैं, 0.000 के फॉर्म में है, मतलब ऑलमोस्ट 3 रुपीज़, 4 रुपीज़ फॉर अ सिंगल टास्क। तो जितने भी वेबसाइट्स हैं जो बिटकॉइन को माइन करने के रिवॉर्ड देते हैं,
उन वेबसाइट्स पे हम नॉर्मल कंप्यूटर्स जो हमारे 30,000 40,000 50,000 के पीसी या फिर कंप्यूटर्स हैं उनसे माइन नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो प्रॉब्लम्स होते हैं या फिर वो जो गेम्स होते हैं या फिर वो जो एल्गोरिदम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही प्रोग्राम्ड एल्गोरिदम्स होते हैं जिनको हमारा नॉर्मल कंप्यूटर सपोर्ट नहीं कर सकता। इसलिए वी नीड गुड अमाउंट ऑफ हार्डवेयर, गुड अमाउंट ऑफ सोर्स टू माइन बिटकॉइंस। अगर बिटकॉइन माइनिंग इतना इजी होता तो हर कोई अभी बिलियनियर या फिर मिलियनियर होता। इसलिए ये बात पे आप ध्यान दो कि बिटकॉइन माइनिंग में बहुत अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज खर्च होते हैं, बहुत अमाउंट ऑफ पावर सप्लाई, बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड बहुत अमाउंट ऑफ मनी आपको स्टार्टिंग में चाहिए एक बिटकॉइन माइनिंग सेंटर बनाने के लिए। अभी तो जैसे 2017 2018 की तरफ बिटकॉइन तो माइन करना इतना मुश्किल नहीं था, बल्कि जैसे जैसे टाइम इवॉल्व हो रहा है वैसे वैसे बिटकॉइन को माइन करना और मुश्किल होते जाएगा, क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस भी एक अप ट्रेंड में है और वो ऊपर के ऊपर जाए जा रहा है। अब जो इस वीडियो का मेन टॉपिक है कि डोज कॉइन क्या है। देखो, डोज कॉइन एक सबको पता है कि एक मीम कॉइन बोला जाता है। 2013 में जैक्सन पाल्मर एंड बिली मार्कस ने इसको प्रोग्राम किया था। और डोज कॉइन एक अनलिमिटेड सप्लाई है कॉइन का, मतलब इसका माइनिंग आसान है बिटकॉइन से, क्योंकि अभी ये नया आया है एंड ये एक ओपन सोर्स क्रिप्टो करेंसी है। इसको मार्केट में आए हुए ओनली 8 ईयर्स हुआ है। तो जो डोज कॉइन का सप्लाई है वो अभी अनलिमिटेड है। इसलिए मैं ये नहीं बोल सकता कि डोज कॉइन नेक्स्ट बिटकॉइन बनने वाला है या फिर शिबा कॉइन नेक्स्ट बिटकॉइन बनने वाला है। हाँ, बट मैं ये बोल सकता हूँ कि जो डोज कॉइन का पॉपुलैरिटी है वो अभी बहुत ज़्यादा है। क्यों? 2 रीज़न्स के वजह से। एक जो सबसे मेन रीज़न है कि ये बहुत सस्ता मिलता है, 20-30 रुपए हर बंदा इसको खरीद के 100-200 क्वांटिटी रखता है। और दूसरा, जो टेस्ला के सीईओ हैं एलन मस्क, वो डोज कॉइन को बहुत सपोर्ट करते हैं और हमेशा वो ट्वीट करते रहते हैं कि डोज कॉइन ऊपर जाएगा, डोज कॉइन को फ्यूचर है, डोज कॉइन के बारे में सब कुछ वो ट्वीट करते रहते हैं, जिसकी वजह से डोज कॉइन हमेशा एक न्यूज़ में रहता है। बट ज़रूरी नहीं है कि डोज कॉइन नेक्स्ट बिटकॉइन बन जाए। डोज कॉइन नेक्स्ट बिटकॉइन नहीं बन सकता। और ये क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि इसका एक अनलिमिटेड सप्लाई है। ये अगर देखो, सिंपल सी बात है, अभी क्रिप्टो करेंसी के मार्केट का $2 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। बट अगर सिर्फ डोज कॉइन $10 भी चला जाता है, मतलब कि 700 रुपीज़ पे चला जाता है, तो भी सिर्फ अकेला डोज कॉइन का जो मार्केट कैप है वो $200 बिलियन का हो जाएगा, जो कि इथेरियम, जो कि सेकंड ज़्यादा, मतलब बिटकॉइन से सेकंड पॉपुलर करेंसी है, उसके लेवल पे पहुंचना पड़ जाएगा। तो वो थोड़ा मुश्किल है, वो थोड़ा डोज कॉइन के लिए मुश्किल है, बट नामुमकिन नहीं है। अगर डोज कॉइन की पॉपुलैरिटी ऐसी ही रही तो डोज कॉइन श्योरली पहले $1 टारगेट, देन $5, देन $10 का टारगेट भी कंप्लीट करेगा। अभी जो रिसेंटली एक कॉइन आया है शिबा कॉइन, शिबा टोकन, और बहुत लोग अभी ये तो मतलब कुछ पैसों पे मिल रहा है, तो 10 लाख 20 लाख क्वांटिटी आदमी खरीद रहे हैं। अभी इसके बारे में बहुत कुछ हुआ भी था इशू वजीर एक्स के साथ। तो मैं शिबा कॉइन से बस आप लोगों को एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ 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 शिबा कॉइन से आप लोग दूर रहो। मेरे को नहीं लगता कि शिबा कॉइन में कोई फ्यूचर है, ना शिबा कॉइन में ऐसा कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो किया जा रहा है। शिबा कॉइन बस एक पंप एंड डंप चीज़ है, मतलब इसको जब मन ऊपर ले जाया जा रहा है, जब मन इसको बिग प्लेयर्स नीचे लेके आ रहे हैं। तो शिबा कॉइन एंड हो सके तो डोज कॉइन में आप अपना कम से कम अमाउंट, जितना अमाउंट आप खो सकते हो उतना ही अमाउंट इन्वेस्ट करके छोड़ दो। अगर ये इनका फ्यूचर अच्छा रहा, अगर ये अभी जितने पॉपुलर हैं वैसे ही पॉपुलर रहें, तो फिर ये आपको अच्छा खासा वेल्थ बना के दे देंगे। बट अगर आपको बहुत सेफ खेलना है, बहुत अच्छे से खेलना है, तो जितने भी क्रिप्टो करेंसी हैं उनमें से 5-6 क्रिप्टो करेंसीज बहुत अच्छे क्रिप्टो करेंसीज हैं। फॉर एग्जांपल बिटकॉइन हो गया, फॉर एग्जांपल इथेरियम, फॉर एग्जांपल डॉट हो गया, फॉर एग्जांपल कार्डेनो हो गया, फॉर एग्जांपल केक हो गया। ये सब जितने भी क्रिप्टो करेंसीज हैं ये सब वेल एस्टैब्लिश क्रिप्टो करेंसीज हैं एंड मेरे को ये सब का फ्यूचर बहुत ही प्रॉस्परस एंड अच्छा दिख रहा है। तो हो सके तो आप शिबा कॉइन, डोज कॉइन, मीम कॉइन्स, ये सब कॉइन्स से दूर रहें एंड जितने भी अच्छे क्रिप्टो करेंसीज हैं उनमें इन्वेस्ट करें एंड अपना वेल्थ ग्रो करें। और हर क्रिप्टो करेंसी का हर ट्रेडर या फिर इन्वेस्टर के लिए प्रॉस्पेक्ट्स
डिफरेंट है, तो मेरा प्रॉस्पेक्ट कुछ अलग हो सकता है, आपका प्रॉस्पेक्ट कुछ अलग हो सकता है। मेरा रिस्क एपेटाइट कुछ अलग है, तो आपका रिस्क एपेटाइट कुछ अलग है। अपने रिस्क एपेटाइट को ध्यान में रखते हुए बिटकॉइंस, इथेरियम एंड क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में इन्वेस्ट करें और अपना वेल्थ बिल्ड करें या फिर डिस्ट्रॉय करें, वो आपके हाथ में है। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ओनली इफ़ यू लाइक द वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।